कहानी में दो लड़कियों के बारे में दिखाया जाता है जो कि आपस में प्यार करते हैं लेकिन कुछ सालों बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। ये कहानी रीमेक है एक स्पेनिश फिल्म की जिसका नाम है द हिडन फेस, जो कि 2011 में बनी थी। मूवी की शुरुआत में दो हाई स्कूल की लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें एक का नाम सोयोन होता है और दूसरे का नाम मीजू होता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि दोनों लड़कियां आपस में बहुत प्यार करती हैं और अपना आगे का जीवन एक साथ निभा सके, इसीलिए वे एक घर खरीदती है जिसमें एक सीक्रेट रूम होता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं सोयोन पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली जाती है और मीजू वहीं रुक के उस रूम को रेनोवेट करवाती है। जिस दिन रेनोवेशन पूरा होता है उसी दिन सोयोन मीजू को कॉल करती है और बताती है कि मुझे यहीं पर सेयोंजिन नाम की लड़की से प्यार हो गया और मैं उसी से शादी करूंगी, और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं सोयोन सेयोंजिन के साथ वापस कोरिया आ जाती है। तभी उसे एयरपोर्ट पे मीजू भी वहाँ मिल जाती है और सेयोंजिन जब भाग रहा होता है वो उससे बात करती है और बताती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, मैं सेयोंजिन से ही शादी करूंगी। जिसके बाद मीजू कुछ नहीं बोलती लेकिन वो मन में सोच लेती है कि मैं इस बात का बदला जरूर लेकर रहूंगी। उसके बाद हम सोयोन और मीजू को देखते हैं जो कि कैफे में बैठे होते हैं। तभी मीजू बोलती है कि सोयोन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं सेयोंजिन को हमारे पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तभी सोयोन खुश होती है लेकिन वो थोड़ी परेशान होती है। तो वो मीजू से कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो उसको बताती है कि सेयोंजिन जहाँ पर वायलेंस सिखाता है वहाँ पर एक लड़की उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रही है, मैं क्या करूँ। तो मुझे उसको सजेशन देती है तुम क्यों ना उसका टेस्ट लो, तुम उसी रूम में जाके छुप जाओ जो हमने अपने लिए बनाया था, हम पर पता चल जाएगा कि वो तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं करता। उसके बाद सोयोन उसे हाँ बोल देती है और मीजू और सोयोन दोनों उसी घर में आते हैं और उस रूम को चेक करते हैं, जिनको देखकर उनको अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। तभी सोयोन सेयोंजिन के लिए ब्रेकअप वीडियो रिकॉर्ड करती है। फिर ब्रेकअप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अंदर जाने के लिए कीज मांगती है मीजू से। तो मीजू उसको बोलती है झूठा कंसर्न दिखाते हुए कि शायद तुम्हें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन सोयोन बोलती है कि नहीं, मैं ये आइडिया अपनाना चाहती हूँ और वो अंदर जाकर अंदर से लॉक कर लेती है। उसे पता ही नहीं होता कि मीजू बाहर से क्या सोच रही है। उसके बाद हम कुछ देर बाद देखते हैं कि सोयोन अंदर जाती है तो वो पाती है कि वहाँ अंदर दो मिरर होते हैं, एक बेडरूम के साइड और एक वॉशरूम के साइड, जिसमें से केवल वो अंदर से बाहर की चीज़ें देख सकती है लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। वो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले जाती है। उसके बाद मीजू भी वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद सेयोंजिन वहाँ पर आता है और ब्रेकअप वीडियो देख के वो बहुत सैड हो जाता है, जिसको देख के सोयोन बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि सेयोंजिन मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो तब भी बाहर नहीं आती है। कुछ देर बाद सेयोंजिन बाहर पीने के लिए चला जाता है। तभी सोयोन वहाँ पर बैठकर सारी चीज़ें जो वो अंदर लाई होती है खाने के लिए उसे खाने पीने लग जाती है। कुछ टाइम बाद सेयोंजिन वापस आता है, वो काफ़ी उदास होता है, जिसको देख के सोयोन सोचती है कि अब मुझे बाहर चले जाना चाहिए। वो कीज़ उठाती है और डोर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन डोर ओपन नहीं होता। उसे तब भी समझ नहीं आता कि इसमें मीजू का हाथ है। वो अंदर ही बैठ जाती है इस होप के साथ कि सोयोन आएगी और उसको बचा लेगी। उसके अगले दिन में हम देखते हैं कि मीजू सेयोंजिन के पास जाती है जॉब एप्लीकेशंस के लिए। तो सेयोंजिन इंटरव्यू देखता है लेकिन उससे इम्प्रेस नहीं होता। वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में वायलिन बजाना आता भी है, तो मुझे अभी बजा के दिखाओ। तो मीजू रिप्लाई करती है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं अभी अपना इंस्ट्रूमेंट अपने साथ नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसको आप सुन के आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे वायलिन बजाना आता है। वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है जिसमें सोयोन और सेयोंजिन का फेवरेट गाना होता है, जिसको सुनकर सेयोंजिन इंटरव्यू को बीच में ही रोक देता है। तभी मुझे बोलती है कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात में सेयोंजिन मीजू के घर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसे जॉब ऑफर का लेटर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीजू नेक्स्ट डे से ही सेयोंजिन का ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लेती है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि सेयोंजिन उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीजू घर जा रही होती है लेकिन उसकी कार ब्रोक हो जाती है। जिसके बाद सेयोंजिन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो दोनों साथ में जाते हैं, वो आपस में बात करने लग जाते हैं। तो मीजू उसको बोलती है कि मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहती हूँ, वो साथ में ड्रिंक कर दें। तब सेयोंजिन को पता चलता है कि उनमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। वो और बार बढ़ाने के लिए मीजू को बोलता है कि क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे, हम और बातें कर सकते हैं। तो मीजू उसको हाँ बोल देती है। वो उसके घर आ जाते हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि सोयोन को उस रूम में कुछ एक्सपायर्ड नूडल्स मिल जाते हैं जिनको साफ करके वो उन्हें ही खाने लग जाती है। तभी बाथरूम की लाइट ओपन होती है। सोयोन देखती है कि सामने मीजू खड़ी है। वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मीजू मुझे बचा लेगी, लेकिन तभी मीजू एक्सेप्ट करती है कि उसने जानबूझकर उसे वहाँ पर लॉक किया था, जिसको सुनकर सोयोन बहुत सैड हो जाती है और उसकी सारी होप मिट्टी में मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीजू सोयोन से बोलती है कि अभी यहाँ पर कुछ होने वाला है, तुम उसको बिल्कुल भी मिस मत करना।
वो ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी होती है, तभी सेयोंजिन उसके पीछे से आकर उसको हक करने लग जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। सोयन काफ़ी चिल्लाती है, वो बेडरूम वाले रूम की साइड जाती है, वहाँ पर भी उस गिलास पर काफ़ी मारती है और बहुत चिल्लाती है, लेकिन बाहर उसकी कोई आवाज़ नहीं जाती। सुबह के हम देखते हैं कि सेयोंजिन खड़ा होता है, लेकिन मिजो तब तक वहाँ से चली जाती है। वो उसको मैसेज करती है कि ये रात में हमारे लिए जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ अल्कोहल की वजह से वो है, तुम ये सब चीज़ें भूल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि सेयोंजिन मिजो को कॉल करता है और एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक बजाता है, जिसको सुन के मिजो वहाँ पर वापस आ जाती है और वो दोबारा इंटीमेट होने लग जाती है, लेकिन मिजो इस बार बार मिरर में ही देख रही होती है। सोयन ये नज़ारा देख कर पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ पर पड़ी रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिजो वॉशरूम में आती है और सोयन से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ तो क्या तुम मुझे पुलिस से पकड़ा दोगे। तो सोयन वहाँ से विनती करती है कि मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ये सब मेरी गलती है, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन मिजो उसको इग्नोर कर देती है और बोलती है कि तुम्हारा वहीं रहना ठीक है। तभी सोयन वहाँ से अंदर से एक पाइप ऑन करती है, जिसकी वजह से गर्म पानी मिजो पर गिरने लग जाता है और वो पूरी जल जाती है। तभी वहाँ जिन आता है उसे बचा लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेयोंजिन एक प्लम्बर को बुलाकर रिपेयर करवा रहा होता है, तभी दोबारा से वो गर्म पानी प्लम्बर के ऊपर गिर जाता है। तो प्लम्बर उसको बोलता है कि इसको ठीक करने में कुछ समय लगेगा और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि सेयोंजिन मिजो के घर जा रहा होता है, तभी मिजो पासवर्ड खोलती है। जो पासवर्ड होता है वो सोयन का बर्थडे होता है। तो सेयोंजिन पूछता है कि सोयन का बर्थडे तुम्हारा घर का पासवर्ड क्यों है। तो वो उसको बताती है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सेयोंजिन को उस पर शक होने लग जाता है। उसके बाद हम वर्क का सीन देखते हैं जहाँ पर सेयोंजिन काम कर रहा होता है, तभी सोयन की मॉम उसके पास आती है और उसको वो ब्रेकअप वीडियो दिखाती है और बोलती है कि ये देखो, इस ब्रेकअप वीडियो में सोयन अकेली नहीं है, कोई और भी उसके साथ है। तभी सेयोंजिन वो देखता है तो उसको एक हाथ दिखाई देता है जिसमें ब्रेसलेट होता है, जो कि मिजो ने उसी रात को भी पहना होता है जिस दिन वो सेयोंजिन के साथ होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेयोंजिन मिजो के घर जाता है। मिजो बर्तन धो रही होती है, तभी उसका फ़ोन खोलने की कोशिश करता है। वो उसके फ़ोन में सेयोंजिन का बर्थडे डालता है और मिजो का फ़ोन ओपन हो जाता है। जब वो ओपन होता है चौक हो जाता है, क्योंकि उसने वॉलपेपर में सोयन और मिजो की इंटीमेट फ़ोटो लगी हुई होती है। उसके बाद सेयोंजिन मिजो को कन्फर्म करता है और बोलता है कि तुम्हारे फ़ोन में ये फ़ोटो क्या कर रही है। तो मिजो उसको बोलती है कि हम पहले काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, इसलिए ये फ़ोटो वॉलपेपर है। तो सेयोंजिन बोलता है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। तो वो मना कर देती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके बाद सेयोंजिन को मिजो पे भरोसा नहीं होता और वो उससे मिलना जुलना कम कर देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं सेयोन अभी भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सेयोंजिन अपना फेस वॉश कर रहा होता है, तभी पानी रुक जाता है। तभी वो सोचता है कि ये कहीं कोई सिग्नल तो नहीं। वो मिरर के सामने काफ़ी सारे सवाल करने लग जाता है, लेकिन पानी रुका रहता है। तभी सोयन के बारे में कुछ पूछता है, तभी पानी दोबारा चलने लग जाता है। वो शीशे को टैप करता है और उसे पता चलता है कि ये दूसरी साइड से खाली है। उसके बाद वो शीशे को तोड़ने जा ही रहा होता है, तभी उसे याद आ जाता है वो रात। फिर सोचता है कि सोयन ने सब कुछ देख लिया होगा अगर वो अंदर है तो, और अगर वो बाहर आकर उसने बदला लेने की सोची तो मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा। ये सब उसकी मॉम का दिया हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसको देख के सोयन बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिजो और सेयोंजिन साथ में बैठे होते हैं। तभी मिजो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सेयोंजिन को बता देती है और बोलती है कि वो खुद ही वहाँ पर लॉक हुई थी, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसे निकालना चाहते हो या नहीं। सेयोंजिन बहुत शौक में पड़ जाता है कि अगर मैंने उसे निकाल दिया तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिजो और सेयोंजिन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। इसको देख के बहुत ही वो पैनिक हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि सोयन की माँ ने भेजा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मिजो और सेयोंजिन बहुत क्लोज आ रहे हैं। तभी वो सोयन का नंबर निकाल कर दोनों को एक मैसेज करती है और उनसे उससे पता चलता है कि इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो दोनों मिजो और सेयोंजिन उस रूम के अंदर आते हैं और वो पाते हैं कि सोयन वहाँ पे बेहोश पड़ी है। जैसे ही मिजो सोयन को उठाने के लिए हाथ लगाती है, तभी सोयन उसको खींच लेती है। तभी वह पीछे सेयोंजिन के पास जाती है, लेकिन सेयोंजिन उसे दीवार पे उसका सर मार देता है और सोयन को लेके वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर सोयन से बोलता है कि सोयन मुझे माफ़ कर देना, मैं ये सब चीज़ें कबूल कर लूँगा। लेकिन सोयन उसको मना कर देती है। अब इनकी जगह मिजो उस रूम के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 महीने तक सारी चीज़ें सही चलती है। सेयोंजिन सोयन की गाल पे किस करके बाहर चला जाता है। तभी सोयन गुस्से में किस को साफ करती है और उसे सीक्रेट रूम का डोर ओपन करती है। लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो हम देखते हैं कि वो पूरा सीक्रेट रूम रेनोवेट हो रखा था पूरा पिंक कलर से। और सोयन फ्रिज पे सारे खाने की चीज़ें अच्छी अच्छी रख रही होती है। मुझे वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होती है।
है। तभी सियोन उसके पास आती है और बोलती है कि क्या तुम तैयार हो, और इसी के साथ साथ ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।